आपका जो सिचुएशन था उसमें तो आप एक सेफेस्ट जॉब भी कर सकते थे, तो फिर ये दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे तो यही करना है, देखिए बिजनेस करना है, या ये आपने जो डिज़ाइनिंग का कोर्स किया कि मुझे तो इसका बिजनेस करना है, ये कैसे दिमाग में आया? देखिए जब मैं छोटी थी तो पापा सबको बच्चों को बात करते थे, पूछते थे तुम क्या बनोगी, तुम क्या बनोगी। मैं बोलती थी मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना चीज़ें बनाऊँगी, मैं कुछ बनाऊँगी, मैं कुछ क्रिएट करूँगी जो सबके लिए अच्छा होगा। मैं ये सब बातें बोलती थी। लेकिन मुझे इन द कोर्स ऑफ टाइम आई केम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड उस चीज़ में क्योंकि मुझे पता था कि मैं ड्रीमर हूँ और मेरे पापा मुझे कुछ नाम भी बुलाते थे, प्यार से ही है, लेकिन वो नाम उससे कनेक्टेड था कि मैं होश में नहीं रहती हूँ। ओके और मैं बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में रहती हूँ। मेरी बुआ बोलती थी कि जब मुझे खाना देती थी, वो खाना देने के बाद आके मुझे ऐसे शेक करना पड़ता था टू टेल मी के खाना रखा हुआ है, तुमने खाया नहीं, तुम खा लो। तो मैं जानती थी कि 9 टू 5 वाले जॉब में मुझे तो निकाल देंगे वो, मुझे तो रखेंगे ही नहीं। आई एम सो बैड एट फोकसिंग ऑन फॉर फ्यू आवर्स और समथिंग। मैं उस काम के लिए अच्छा काम करूँगी, मैं वो जहाँ पे सोचने में कोई बाउंड्री नहीं है, जहाँ सपनों का कोई भी बाउंड्री नहीं है, जहाँ एक्सपेंशन वाली बात है। मुझे पता था ये बात। फियरलेस फ्रीडम है। यस, मुझे मेरे पापा का जॉब मिल रहा था। आई वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। या ऑफिशियल होती और बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा करती, मैं जानती हूँ इस बात को। लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैंने वो चुन लिया, अगर वो कर लिया, तो मैं अपने आप के साथ इंसाफ नहीं करूँगी। सरफेस रिपोर्टर का आइडिया कैसे आया? सबसे पहले आपने, आपके 3 वेंचर हैं जिनके आप फाउंडर हैं, एक वेद एशिया और एक मेटिशिया एंड सरफेस रिपोर्टर। यस। सो सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट किया? मैं जब दिल्ली में आई मेरे पास कुछ तो था नहीं। कभी मैं अगर कोई बुक लिखूँगी देन आई राइट द फर्स्ट डे इन दिल्ली वाली बात। क्योंकि मैं जब आई थी दिल्ली, मैं घर पे झूठ बोल के आई थी बुआ को। मैंने कहा था कि मेरे वहाँ पे जगह है रहने का। एक्चुअली मेरे यहाँ पे कोई जगह नहीं था। फिर बिकॉज़ अगर आपने मैं ये फर्स्ट नहीं डे कहाँ बोलती, स्टे नहीं किया? करती। देखिए मैं आके आश्रम चौक, आप जानते हैं? आश्रम चौक यहाँ का दिल्ली का। आश्रम चौक के बस स्टैंड में सबसे पहले आके मैं बैठी थी। एंड मैंने अपने आप को ये बोल रही थी कि यू हैव समथिंग गुड रेस्टिंग ऑन योर शोल्डर्स, उसको यूज़ करो और सोचो। सबसे पहले आई वेंट एंड आई स्टेड इन अ गर्ल्स का जो हॉस्टल है। हॉस्टल होते हैं, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको मिल जाते हैं, जब तक आपको कुछ नहीं मिला, एक आध जगह खाली नहीं होता। सबसे पहले आई स्टेड देयर एंड वहाँ से मैंने शुरुआत किया। क्योंकि देखिए मेरे लिए ना एक क्लीन कैनवस था। मैं ऐसी लाइफ से आ रही थी जो इससे कई ज़्यादा कठिन था, कई ज़्यादा कठिन था। तो मेरे लिए ये लाइफ एक अपॉर्चुनिटी का लाइफ था। मैं इन सड़कों पे चल रही थी दिल्ली के और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता था कि ये मेरे पास कोई होम टाउन नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जहाँ थे कितनी वहाँ जगह पे सब ट्रैवल कर कुछ रहे थे? सेल करके, सब कुछ, मेरी मम्मी का भी घर जा चुका है, सब कुछ जा चुका था। मेरे पास कोई होम टाउन नहीं था टू गो बैक टू। तो मैंने अब दिल्ली को अडॉप्टेड होम टाउन बनाया। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे प्यार ना करो ना, वो भी आपको अपना नहीं सकता। अगर वहाँ से प्यार नहीं आ रहा है तो आप दे दो, तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना? तो ये मेरा पहला था। आई स्टार्टेड लविंग दिल्ली। मैं दिल्ली का अभी भी कोई कुछ ख़राब बोले मैं सुन नहीं सकती हूँ। हाँ, लोग तो ऐसे बोलते हैं दिल्ली जैसे शहर में एक अकेली लड़की, सुनसान दैट इज़ शहर, ट्रू। जगह रातों सब में कैसे मैनेज मैंने किया? मैंने भी बहुत कुछ फ़ेस किया, बोला ऐसा होगा, नहीं कि किया नहीं, मैंने डिस्करेज फ़ेस किया किया। होगा कुछ लोगों ने। लोग तो थे ही नहीं तब इसके उस पॉइंट के बाद से। आई वॉज़ ऑल अलोन। तो कोई था ही नहीं मुझे कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई हैड सो मच टू डू। और यहाँ से मैंने सबसे पहले अपना जो सीखा था कंप्यूटर, उसका मैंने ग्राफिक्स और वो काम करते हुए शुरू किया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गोइंग एंड नॉकिंग कंपनीज़। एंड कंपनीज़ के साथ जो मैं जाके बात करती थी, वहाँ पे ये था कि आई वांट टू बी अ वर्किंग पार्टनर। एंड वो हँसते थे देख के। मैं छोटी सी लड़की वैसे भी आप लगती थी, और वैसे भी तब तो आप समझ ही सकते हो कितनी छोटी लगती होगी। तो आई यूज्ड टू टेल देम दैट आई वांट टू बी अ वर्किंग पार्टनर। मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजिकली क्लियर थी व्हाट आई बिना वांट टू बी। ऑफिस, बिना किसी जगह के, यू वाज जस्ट आस्किंग टू बी अ Yes, वर्किंग yes. पार्टनर। Why? Because सो डेयरिंग। because what I can do their promotions, I can do their write-ups. Okay, I can do a lot of things, but I wanted to learn.